हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम आगे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ओपन एंड क्लास इंटरवल्स, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, दोनों ही कंडीशन पढ़ी थी, अबव एंड मोर देन वाली और लेस देन वाली और बिलो वाली। फिर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करना वो देखा था, दोनों ही कंडीशन में, अबव और मोर देन वाली और लेस देन वाली कंडीशन, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमने देखा। और फिर हमने देखा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को वापस सिंपल फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं उससे आगे। तो देखिए उससे आगे है, आज हम देखते हैं कुछ एक दो टॉपिक है इसमें। हम देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, कुछ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है कि क्लास इंटरवल वगैरह कितने क्या होने चाहिए, तो वो हम देखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स इसके अंदर है, वो देख लेते हैं अभी। तो देखिए, अब देखिए क्या क्या है इसमें हम पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट इसके अंदर क्या आ जाता है, नंबर ऑफ क्लास। नंबर ऑफ क्लास, सबसे पहली बात तो यही सोचने वाली होती है कि हम कितने क्लास बनाएं, ठीक है, नंबर ऑफ क्लास या ग्रुप कितने हो, ठीक है। तो ये पहले नंबर वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ क्लास और ग्रुप्स कितने हो सकते हैं। तो देखिए स्टैट्स में क्या होते हैं कि मिनिमम तो कितने होने चाहिए, मिनिमम की अगर हम बात करें, मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम क्लास होने चाहिए 5, ठीक है, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम जो क्लास होते हैं वो कितने हो सकते हैं, 15 से 20 हो सकते हैं, ठीक है। क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास का मतलब जो हमने ये देखे थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये जो है ये क्या है, क्लास है। तो मिनिमम क्लास कितने हो सकते हैं, 5, ठीक है, मिनिमम तो कितने होने चाहिए, 5 तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम क्लास जो है वो 15 से 20 होने चाहिए, ठीक है, ये बात हो जाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगर बात करें तो कि क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए, ठीक है, सेकेंड बात क्या आ जाती है कि क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए। क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल देखिए कितना होना चाहिए मिनिमम, और वो कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए क्लास इंटरवल के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है इसका, देखिए फॉर्मूला अप्लाई होता है क्लास इंटरवल इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है क्लास इंटरवल निकालने का, कि आपके जो क्लास आप बनाना चाहते हो कितने बनाना चाहते हो ये आप डिसाइड कर लोगे।
कि आपके पास नंबर ऑफ क्लास कितने होने चाहिए, ठीक है। फिर आपको जो डेटा दे रखा है उसका लार्जेस्ट वैल्यू जो होता है, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L माइनस एस अपॉन नंबर ऑफ क्लास, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्मूला है। तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्लास का इंटरवल कितना होना चाहिए, ठीक है। क्लास का इंटरवल से क्या मतलब है, जैसे 0 to 10 ये सीरीज है, 10 to 20, 20 to 30, ये जो सीरीज है इनके बीच का जो डिफरेंस है ये कितने का आ रहा है, 10-10 का आ रहा है सब में, ठीक है। ये चीज़ क्या कहलाती है, क्लास इंटरवल कहलाती है। तो आप जो क्लास बनाओगे उन क्लास में कितने इंटरवल्स होंगे ये इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, क्योंकि पहले आप पता करोगे कि आप कितने नंबर ऑफ क्लास बनाना चाहते हो, ठीक है। अब इसमें एक प्रोफेसर स्टेजर्स का भी फॉर्मूला आ जाता है। एक प्रोफेसर स्टेजर्स हैं जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था इसके लिए, तो देखो उनका नाम है प्रोफेसर स्टर्जेस, ठीक है, HASTURGES, स्टर्जेस का एक फॉर्मूला है। अब वो क्या फॉर्मूला देखिए, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला है I, स्मॉल लेटर का I मतलब क्लास इंटरवल, ठीक है, L माइनस एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3.322 log n, log n, ये इन्होंने फॉर्मूला दिया था। I का मतलब क्या है, I का मतलब है क्लास इंटरवल, ठीक है, और L का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, S का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू, और ये फॉर्मूला लगा के भी हम क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था। तो ये एक दो कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके बारे में अभी हमने बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि क्या है, स्टैटिकल सीरीजेस, ठीक है। जो स्टैटिकल सीरीज है उनकी हम बात करते हैं। स्टैटिकल सीरीजेस देखिए, मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देती हूँ। स्टैटिकल सीरीजेस की बात करें, जिन्हें हम इन्हें कह सकते हैं हिंदी में सांख्यिकी श्रेणियाँ। क्या कह सकते हैं, सांख्यिकी श्रेणियाँ। सांख्यिकी श्रेणियों की अगर हम बात करें तो सांख्यिकी श्रेणियों के जो टाइप्स हैं वो दो तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक है। इनके जो टाइप्स है, यहाँ पे सांख्यिकी श्रेणियाँ डायरेक्टली देख लेते हैं इसको। ये जो सांख्यिकी श्रेणियाँ हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है, इन्हें दो भागों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। स्टैटिकल सीरीज हम बात कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे, एक तो क्या है, एक तो इन्हें क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बेस की बात करेंगे एक तो, ठीक है, उद्देश्यों के आधार पर। एक हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बेस पर, ठीक है। एक तो उद्देश्यों के आधार पर इन्हें बांटा गया है, ठीक है, ये है उद्देश्य, और एक है संरचना के आधार पर। अब देखिए समझना क्या है मैटर,
जो स्टैटिकल सीरीज है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें कौन कौन सी आ जाती है? इसमें आ जाती है एक तो टाइम सीरीज। कौन सी आ जाती है? टाइम सीरीज। दूसरी आ जाती है इसके अंदर स्पेशल सीरीज। फिर इसके अंदर आ जाती है एक कंडीशन सीरीज। ठीक है, ये तीन इसके अंदर आ जाती हैं। और इसकी हम बात करें तो ये जो है इसके अंदर पहली आ जाती है आपके इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड आ जाती है डिस्क्रीट, थर्ड आ जाती है कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये तीन सीरीज इसमें आ जाती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे हमें जो है, हमें ये वाला क्लासिफिकेशन इतना इम्पोर्टेंटली नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें इसके बेस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन है उनकी नहीं रहती है। ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूरे स्टैट में आपके काम आने वाला है। ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टैट्स में जो सीरीजेज होती है वो कितने टाइप की होती है? ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, संरचना के आधार पर। इंडिविजुअल, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, सेकेंड आ जाती है डिस्क्रीट, जिन्हें हम कहते हैं खंडित श्रेणी। फिर आ जाती है कंटिन्यूस, जिसे हम कहते हैं सतत श्रेणी। ठीक है, तो ये श्रेणियां आ जाती है, इनको हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही हमें एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है और हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काम आती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम, हमारा जो सेकेंड बेस था ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब एक एक करके हम इन्हें पढ़ते जाएंगे। सबसे फर्स्ट नंबर की हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज जो होती है वो कैसे होती है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सीरीज जो होती है ना, उसमें दो चीजें होती है। एक तो क्या चीज होती है, एक तो देखिए उसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल। एक तो होता है वेरिएबल, मूल्य। ठीक है, एक मूल्य होता है जिन्हें हम मूल्य भी कह सकते हैं, चर भी कह सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है मूल्य चर, और एक होती है उसकी आवृत्ति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे हम कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? किसी वर्ग में आने वाले आउटकम्स की संख्या। ठीक है, तो वेरिएबल एक तो होता है वेरिएबल और एक होता है फ्रीक्वेंसी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इंडिविजुअल जो सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज जो है वो कैसी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज ऐसी सीरीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक वेरिएबल ही होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है, वेरिएबल होता है। उसकी जो है फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वेरिएबल होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। और वो वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट, या हम कह सकते हैं उसको इंडिविजुअल कह सकते हैं। ठीक है, वो फ्री होता है। ये जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल होता है, और इसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अगर एग्जाम्पल अगर आप इसका देखना चाहते हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक क्लास के 10 स्टूडेंट के मार्क्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मार्क्स किसके, स्टूडेंट के। मार्क्स मैंने जो लिखे हैं वो आउट ऑफ 10 है। ठीक है, आउट ऑफ 10 में से जैसे मैंने लिख दिए हैं 8, 5, 4, 6, 2, 3 एंड 4, ऐसे मैंने मार्क्स लिख दिए। अब देखिए सिर्फ मार्क्स लिखे हैं, मैं चाहे तो इन्हें सीरियल नंबर दे सकती हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर ऐसे मैं लिख देती, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये मैंने एक सीरीज बना दी।
ये मैंने एक क्या बना दी, सीरीज बना दी है, ठीक है। ये देखिए, ये एक हमारे सामने सीरीज है। ये सीरीज कैसी है, इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या है, एक वेरिएबल है, दिख रहा है आपको, मार्क्स क्या है, वेरिएबल है, चर है, मूल्य है, ठीक है। इसके साथ में इसकी कोई भी आवृत्ति नहीं है, क्या नहीं है, आवृत्ति नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो वेरिएबल है वो कौन सा है, इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। जिसमें वेरिएबल की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है वो कौन सी सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज होती है, जिसमें सिर्फ डायरेक्ट वेरिएबल के वैल्यूज दे रखे होते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज दे रखे होते हैं। सीरियल नंबर भले ही दे रखा हो, लेकिन हम सीरियल नंबर को उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये तो होती है इंडिविजुअल सीरीज। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट हमारे सामने कौन सी आती है, नेक्स्ट आती है डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी आती है, डिस्क्रीट। तो अभी हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज ये कैसी सीरीज होती है, देखिए ये जो सीरीज होती है ना, इसमें है ना आपको वेरिएबल भी दे रखा होता है, ठीक है, वेरिएबल भी दे रखा होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती है, ठीक है, वेरिएबल भी होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती है। और वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है, वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। और साथ ही में उनका जो डिफरेंस है वेरिएबल का वो भी कैसा होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताती हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मैंने एक सीरीज बनानी है जिसमें मैंने एक वेरिएबल लिया है मार्क्स, ठीक है, इनको एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वेरिएबल को। अब मैंने यहाँ पे एक सीरीज बनाई, मार्क्स हो गए और हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए मार्क्स यहाँ पे फिक्स है, क्या फिक्स है, मार्क्स हो सकते हैं किसी के जैसे आउट ऑफ 10 है, मार्क्स कितने हैं, मार्क्स की बात करें आउट ऑफ 10 है, ठीक है। तो मार्क्स हो सकता है किसी का 1, किसी के हो सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक हो जाएंगे 10, ठीक है। अब देखिए एक नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, जैसे टोटल 50 स्टूडेंट है क्लास के अंदर, ठीक है, कितने हैं स्टूडेंट, 50 है, स्टूडेंट है हमारे पास में 50। तो 50 स्टूडेंट में से यहाँ पे जैसे किसी ये 2 स्टूडेंट ऐसे हो गए, यहाँ पे हो गए 5 स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे हो गए 3 स्टूडेंट, अब यहाँ पे हो गए 5 स्टूडेंट, यहाँ पे भी हो गए 5 स्टूडेंट, यहाँ पे 10 स्टूडेंट, यहाँ पे 5 स्टूडेंट, यहाँ पे 3 स्टूडेंट, यहाँ पे वापस 2 स्टूडेंट और यहाँ पे 5 स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स है, वेरिएबल भी है, उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी है, और इनके वेरिएबल के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो सब क्या है, इक्वल है, दिख रहा है आपको। तो ये जो सीरीज होती है वो इस तरीके से पहचानी जाती है, जिसमें वेरिएबल के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती है और वेरिएबल के वैल्यू फिक्स होते हैं और उनमें डिफरेंस कैसा होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आ जाती है सीरीज आपकी इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज। थर्ड नंबर पे आ जाती है कॉन्टिन्यूस सीरीज।
अब देखिए ये सीरीज कैसे होती है, इसमें भी आपके पास क्या होगा, इसमें भी आपके पास वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, और क्या होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वेरिएबल भी होंगे, फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू होती है, ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड, उनकी फिक्स नहीं होती है, ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स, ये जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी तो इसके अंदर होती है, ठीक है, और ये जो सीरीज होती है वो कैसे होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, चलती रहती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल होता है, और फ्रीक्वेंसी तो इसमें भी होती है। अब इसका एग्जांपल ले, तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने वापस एक सीरीज बनानी है, सीरीज में देखिए यहां पे अब वापस मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, आउट ऑफ 50, यहां पे आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये वापस हो जाएंगे, अब मार्क्स आउट ऑफ 50, अब देखो यहां पे जो सीरीज बन रही है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, फिर आ जाती है 30 to 40, फिर आ जाती है 40 to 50, ये सीरीज हमने बनाई है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास में सपोजिवली 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 10 to 8, 10 और 10, ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जिनमें 0 से 10 में नंबर आने वाले स्टूडेंट है 10, 10 से 20 के बीच में नंबर लाने वाले स्टूडेंट है 2, इस तरीके से हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो सीरीज है, यहाँ पे आपको जो ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू फिक्स नजर आ रही है क्या, ठीक है, फिक्स नहीं है, क्या है, कॉन्टिन्यूस ऐसे चलती हुई वैल्यू है, दिख रही है आपको, ये फिक्स वैल्यूज नहीं है, ठीक है। अब देखिए 0 से 10 के बीच में कोई भी हो सकता है, 0 से 10 के बीच में बहुत सारी संख्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो कितने भी मार्क्स हो सकते हैं, तो मतलब 0 से 10 के बीच में आने वाले सारे मार्क्स इधर है, और इसके अंदर कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 10 स्टूडेंट आ रहे हैं। अब इन 10 स्टूडेंट में से किसी के 5 भी आए हो सकते हैं, किसी के 4 आए होंगे, किसी के 2 आए होंगे, ठीक है, तो इस तरीके से, तो इनकी जो वैल्यू है वो क्या नहीं रहती, फिक्स नहीं रहती, ठीक है, वो क्या रहती है, ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है, अब उसके अंदर बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है, और साथ ही में इसमें क्या होता है, क्लास इंटरवल, तो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, क्लास इंटरवल है, जो कि समान अंतर से चल रहा है, सेम डिफरेंस से क्या हो रहा है, क्लास इंटरवल आपका चल रहा है, ठीक है, तो इस टाइप की जो सीरीज होती है उसको कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं। तो ये तीनों टाइप की जो सीरीज है वो उसके बारे में आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइप हमारे पास हो गया था इंडिविजुअल सीरीज, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी। तो पहली व्यक्तिगत श्रेणी हो गई थी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वेरिएबल तो होता है और वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो मतलब बिना फ्रीक्वेंसी वाले डायरेक्ट वैल्यू अगर आपको दे दिए जाए, डायरेक्ट वैल्यूज दे दिए जाए, तो इसका मतलब सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल है, ऐसे पहचानना है आपको। फिर सेकेंड बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है खंडित श्रेणी। इसको जो पहचानने का तरीका है उसमें क्या होता है, वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वेरिएबल मतलब वैल्यूज दे रखे होते हैं, और वैल्यूज बिल्कुल फिक्स होते हैं, ठीक है, वैल्यूज फिक्स होते हैं, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, और साथ ही में उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। समझ में आ गया, मतलब वेरिएबल दे रखे हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है, डिफरेंस इक्वल है और उनकी फ्रीक्वेंसी है, तो मतलब सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस। इसको पहचानना बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो कुछ इस तरीके से चलती हुई आपको दिखाई देती है, ठीक है, और इसके साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी तो होती है इसमें, और क्लास इंटरवल भी इसके अंदर होता है, तो इसको पहचानना सबसे ज्यादा ईजी है। तो ये था आपकी स्टैटिकल सीरीज, ठीक है, वो हमने देखी है। अब बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट